दशकों तक सहारा इंडिया में निवेश करने वाले लाखों लोगों को निराशा और अनिश्चितता का सामना करना पड़ा। उनकी मेहनत की कमाई फंस गई थी और उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी थीं। लेकिन अब भारत सरकार और सहकारिता मंत्रालय ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 5,000 करोड़ रुपए की राशि सीआरसीएस को हस्तांतरित की गई है। इस धनराशि का उद्देश्य उन छोटे निवेशकों को राहत देना है जिन्होंने वर्षों तक अपने पैसे की वापसी का इंतजार किया। एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल शुरू किया गया है, जिससे हर योग्य निवेशक को सीधे उनके बैंक खाते में पैसा मिलेगा। यह डिजिटल प्रक्रिया पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करती है, जिससे बिचौलियों और धोखाधड़ी की संभावना खत्म होती है। ये पहल केवल पैसे की वापसी नहीं, बल्कि निवेशकों के सम्मान और विश्वास की बहाली भी है। सरकार का यह कदम दिखाता है कि जब व्यवस्था चाहे तो पुरानी समस्याओं का समाधान संभव है। निवेशकों को पैसा लौटाने के लिए सरकार ने सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया है, जिससे घर बैठे ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। अब लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। पूरी प्रक्रिया निःशुल्क और सरल है। पंजीकरण के लिए पोर्टल पर जाकर जमाकर्ता पंजीकरण चुनें, अपना आधार नंबर और आधार लिंक मोबाइल नंबर दर्ज करें। ओटीपी आने पर उसे दर्ज करें, यही पंजीकरण की पुष्टि है। इसके बाद जमाकर्ता लॉगिन पेज पर जाकर आधार नंबर के अंतिम 4 अंक और मोबाइल नंबर से लॉगिन करें। लॉगिन के बाद सहमति फॉर्म स्वीकार करें, जिससे आपकी पहचान सत्यापित होती है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि केवल वास्तविक निवेशक ही आवेदन कर सकें और उनकी जानकारी सुरक्षित रहे। पंजीकरण के बाद आवेदन फॉर्म सावधानी से भरें। फॉर्म में अपना नाम, जन्म तिथि, पिता पति का नाम और ईमेल आईडी यदि हो भरें, जैसा आधार में है। बैंक खाता विवरण दें जो आधार से जुड़ा होना चाहिए। निवेश से जुड़ी जानकारी भरें, सहारा सोसाइटी का नाम, सदस्यता संख्या, खाता संख्या, रसीद संख्या, निवेश की तारीख और राशि। सभी दावों के लिए दस्तावेज अपलोड करें। जमा रसीद या बॉन्ड पेपर की स्पष्ट स्कैन कॉपी। 50,000 रुपए या उससे अधिक के दावे पर पैन कार्ड की कॉपी भी अपलोड करें। सबमिट करने के बाद दावा अनुरोध संख्या नोट करें और आवेदन की स्थिति पोर्टल या एसएमएस से ट्रैक करें। आपके द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों की स्पष्टता और वैधता सबसे जरूरी है। स्कैन या फोटो पूरी तरह स्पष्ट और पढ़ने योग्य होनी चाहिए, वरना दावा अस्वीकार हो सकता है। केवल मूल और वैध दस्तावेज ही अपलोड करें। जाली या संपादित दस्तावेज पर आवेदन तुरंत खारिज हो जाएगा। अगर पहली बार में आवेदन अस्वीकार हो जाए तो घबराएं नहीं, पुनः सबमिशन का विकल्प उपलब्ध है। पोर्टल पर लॉगिन कर कमियों को ठीक करें और सही दस्तावेज दोबारा अपलोड करें। यह सुविधा निवेशकों को अपनी गलतियां सुधारने का एक और मौका देती है। सरकार का उद्देश्य है कि हर योग्य निवेशक तक राहत पहुंचे, इसलिए पुनः सबमिशन की प्रक्रिया सरल रखी गई है। रिफंड के लिए कुछ शर्तें और पात्रता मानदंड तय किए गए हैं। फिलहाल यह प्रक्रिया केवल 4 सहारा सहकारी समितियों के निवेशकों के लिए है। आवेदक के पास वैध आधार कार्ड और आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए। बैंक खाता भी आधार से जुड़ा होना चाहिए ताकि पैसा सीधे खाते में जाए। 50,000 रुपए या उससे अधिक के दावे के लिए पैन कार्ड अनिवार्य है। सभी दस्तावेज, जमा प्रमाण पत्र, पासबुक, रसीदें सही और मेल खाते होने चाहिए। आवेदन से पहले दस्तावेजों की जांच कर लें ताकि कोई भिन्नता न रहे और दावा अस्वीकार न हो। शुरुआत में रिफंड सीमा 10,000 रुपये थी, जिससे प्रक्रिया की विश्वसनीयता स्थापित हुई। सरकार ने अब रिफंड सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपये तक कर दी है, जिससे लाखों निवेशकों को बड़ी राहत मिलेगी। यह कदम सरकार की प्रतिबद्धता और निवेशकों के प्रति जवाबदेही को दर्शाता है। बढ़ी हुई सीमा से उन लोगों को भी राहत मिलेगी जिनकी बड़ी राशि फंसी थी। यह केवल आर्थिक राहत नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और भरोसे की बहाली भी है। सरकार का यह प्रयास दिखाता है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति से जटिल समस्याओं का समाधान संभव है। सहारा रिफंड प्रक्रिया लाखों परिवारों के लिए आशा और वित्तीय सुरक्षा का नया अध्याय है।